गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर जो स्टडी की थी वो स्टडी की थी हमने वो लगभग हमने यानी इसमें मैन के जो विद्यमान के सिद्धांत को खंडन करने के जो दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे स्पीमेन और हैरिसन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकेंड, बाल का फंदा बनाकर जिस प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बाद में कुछ ट्रांसप्लांटेशन प्रयोग थे, यानी एम्ब्रियो के एक भाग को काटकर दूसरे एम्ब्रियो के भाग पर ट्रांसप्लांट करने से उस ट्रांसप्लांट किए गए भाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका हमें एक्सपेरिमेंट करना है। कल मैंने आपको ट्रांसप्लांटेशन कितने प्रकार का होता है कल बताया था मैंने, जैसे ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन बताया था कि एक एम्ब्रियो का, जैसे इस एम्ब्रियो के इस भाग को काटकर इसी एम्ब्रियो के दूसरी जगह पर स्थापित कर देना, ये क्या कहलाता है? ऑटोप्लास्टिक। एक होता है होमोप्लास्टिक। होमोप्लास्टिक का मतलब हो गया कि एक एम्ब्रियो ये है और इसी जाति का दूसरा एम्ब्रियो ये, इसी जाति का होना चाहिए। किसका? इसी जाति का। इसके इस भाग को काटकर इसी जाति के दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर यहां पर ट्रांसप्लांट करना क्या कहलाता है? होमोप्लास्टिक। सेकंड था, थर्ड था अपने पास में हेटेरोप्लास्टिक। अगर ये जाति अलग हो, ये स्पीशीज नंबर फर्स्ट हो और ये दूसरी जाति हो, तो इसका ये भाग काटकर दूसरी जाति के एम्ब्रियो के ऊपर ट्रांसप्लांट करना, ये क्या कहलाता है? हेटेरोप्लास्टिक। क्या कहलाता है? हेटेरोप्लास्टिक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो फिर चौथा आता है जीनोप्लास्टिक, यानी दूर संबंधी जाति, कि अगर एम्ब्रियो के ऊपर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब देखिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट करते हैं। इसमें जो दिया गया था वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया, स्पीमेन ने प्रारंभिक गैस्ट्रुला, इनिशियल गैस्ट्रुला, जैसे मान लीजिए ये एक गैस्ट्रुला है और वो कौन सा है? इनिशियल है। कौन सा है? इनिशियल। ठीक है, इसका ये भाग है, इसे बोलते हैं इनिशियल गैस्ट्रुला, प्रारंभिक गैस्ट्रुला। देखिए इसमें क्या है एक्चुअल में। इनिशियल गैस्ट्रुला के अंदर हम देखें तो जैसे मां के गर्भ से बच्चा निकलता है तो वो इनिशियल एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अभी उसका कोई फ्यूचर तय नहीं है। मां के गर्भ से कोई बच्चा निकलता है तो उसका कोई फ्यूचर तय नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका फ्यूचर तय होता जाता है। उसी आधार पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है, जब गैस्ट्रुला स्टार्ट होता है उस प्रारंभिक अवस्था में इसका एक ये भाग काटकर जो फ्यूचर में क्या बनाता है? ये फ्यूचर में बनाता है न्यूरल प्लेट। क्या बनाता है? न्यूरल प्लेट। इसी जाति के दूसरा गैस्ट्रुला, ये इसी जाति का, सेम इसी आयु का, ये भी प्रारंभिक गैस्ट्रुला है। इसकी और इसकी आयु क्या है? सेम है। अब इसको हमने क्या किया, ये भाग, ये क्षेत्र क्या बनाता है फ्यूचर में? ये क्षेत्र बनाता है एक्टोडर्म। फ्यूचर में क्या बनाएगा? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है?
एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। वन मिनट होल्ड रखने के बाद देखिए, ये फ्यूचर में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस क्षेत्र को यहां से हमने काटा और इस क्षेत्र पर स्थापित कर दिया। समझ गए? यानी ये सेकंड एम्ब्रियो है, ये फर्स्ट एम्ब्रियो है। ये सेकेंड एम्ब्रियो है और ये फर्स्ट एम्ब्रियो है। फर्स्ट एम्ब्रियो की न्यूरल प्लेट फ्यूचर में ये क्षेत्र क्या बनाता है? न्यूरल प्लेट बनाता है। इस क्षेत्र को हमने काट कर यहां पर ये क्षेत्र बनाता है फ्यूचर में एक्टोडर्म। इसके ऊपर स्थापित कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हमने देखा कि ये क्षेत्र यहां पर भी जाकर क्या बनाता है? एक्टोडर्म बनाता है, न कि न्यूरल प्लेट बनाएगा। क्या बनाता है? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है, न कि वो क्या बनाएगा? न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका क्या कारण है वो देखिए। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के अंदर परिवेश जो इन्वायरमेंट होता है, इसको हमने यहां पर तो लाके लगा दिया, लेकिन इसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर इसका फ्यूचर तय होगा। तो इसका आसपास का इन्वायरमेंट तो कौन सा है? एक्टोडर्म को बनाने वाला। अतः इन कोशिकाओं का अभी भविष्य तय नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी कोशिकाओं का भविष्य तय नहीं हुआ है। इसका हम देखो, स्पीमेन ने प्रारंभिक गैस्ट्रुला के विभिन्न भागों के कुछ भाग निकालकर दूसरे समान आयु के गैस्ट्रुला में ट्रांसप्लांट करने पर प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि दाता गैस्ट्रुला ये डोनर है और ये रिसेप्टर है। ये क्या है? रिसेप्टर, ग्राही। ठीक है, दाता गैस्ट्रुला में ग्राफ्ट कहीं से भी लिया जाए, ग्राही में उससे बनने वाला भाग इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राफ्ट कहां लगता है। ये कहीं से भी लिया जाए, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो, ये फ्यूचर में क्या बनाएगा कि कहां पर लगाया जा रहा है, इन्वायरमेंट डिपेंड करेगा कि इसे क्या बनाना है। अगर हम एम्ब्रियो लेते हैं इनिशियल गैस्ट्रुला वाले, प्रारंभिक गैस्ट्रुला वाले में अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस क्षेत्र को हमने यहां पर लगा दिया तो यहां पर एक्टोडर्म ही बनेगी, न कि न्यूरल प्लेट। इसको हमने काट कर यहां पर लगा देंगे तो यहां पर न्यूरल प्लेट ही बनेगी, न कि एक्टोडर्म बनेगा। क्योंकि इनका भविष्य किस पर निर्भर कर रहा है? आसपास के एनवायरनमेंट पर, क्योंकि अभी इन कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित नहीं हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रारंभिक गैस्ट्रुला की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता पाई जाती है। वे कौन सी कोशिका बनाएगी, यानी यहां पर कोई भी कोशिका लाकर छोड़ दी, कौन सी कोशिका बनाएगी फ्यूचर में, ये उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, मां के गर्भ से बच्चे, अगर दो जुड़वा बच्चे निकल रहे हैं, एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं डायरेक्टली, मां के गर्भ से दो बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, अभी उनका फ्यूचर तय नहीं है। हम एक को अच्छी स्टडी करवाएंगे, यानी माहौल अच्छा देंगे, तो फ्यूचर में वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, ठीक है। एक को हमने क्रिमिनल्स के बीच में छोड़ दिया तो वो क्रिमिनल बन जाएगा, क्योंकि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्राइम का है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का भविष्य
कि कोशिका फ्यूचर में क्या बनाएगी। अगर प्रारंभिक अवस्था की कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो उनका फ्यूचर तय करता है उनके परिवेश के ऊपर। ठीक है, ये तो था प्रथम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखो, और इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अगर हम देखते हैं तो इसमें अब क्या किया कि प्रारंभिक गैस्ट्रुला के स्थान पर हमने क्या लिया, लेट गैस्ट्रुला। इसमें क्या लिया, लेट गैस्ट्रुला। ये भी क्या है, लेट, यानी गैस्ट्रुला की कौन सी अवस्था, पश्च अवस्था। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसप्लांट किया, इस न्यूरल प्लेट वाले भाग को इस फ्यूचर में एक्टोडर्म प्लेट वाले क्षेत्र पर ट्रांसप्लांट किया, तो ये क्षेत्र क्या बनाएगा, न्यूरल प्लेट ही बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन ही करेगा, न कि एक्टोडर्म बनाएगा, क्योंकि इन कोशिकाओं का भविष्य ऑलरेडी ही, यानी पहले से ही क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, इसने क्या बताया, इससे प्रारंभिक गैस्ट्रुला के स्थान पर लेट गैस्ट्रुला का प्रयोग किया। ठीक है, तो उसने अब क्या पाया कि ट्रांसप्लांट कहीं पर भी किया जाए, वे वही भाग बनाती है जो डोनर में बनाती है। ये डोनर में क्या बना रही थी, न्यूरल प्लेट। अब इस रिसेप्टर में भी क्या बनाएगी, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। क्यों कर रही है, क्योंकि गैस्ट्रुला की कौन सी स्टेज है, लेट गैस्ट्रुला स्टेज है। इसे क्या बोलते हैं, लेट गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है ना, तो इसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसप्लांटेशन का, कि क्या गैस्ट्रुला की प्रारंभिक अवस्था में फ्यूचर तय हो जाता है, गैस्ट्रुला की लेट अवस्था में किस प्रकार से फ्यूचर तय रहता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट जो इसमें मैंने किए थे, वो किस पर किए हैं, सारे के सारे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर किए, भ्रूणीय प्रेरण को समझाने के लिए किए गए हैं। ठीक है, फिर वापस बता रहा हूं, देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया था, लेट की जगह क्या लिया था, प्रारंभिक गैस्ट्रुला की अवस्था ली थी, और प्रारंभिक गैस्ट्रुला में अब डोनर का ये भाग अगर कहीं पर भी ट्रांसप्लांट किया जाए रिसेप्टर पे, ये डोनर वाले फ्यूचर ऑर्गन का निर्माण न करके रिसेप्टर में आसपास का माहौल कैसा है, फ्यूचर में अगर ये एक्टोडर्म बनाती है तो ये भाग भी यहां पर जाकर क्या बनाता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर लेट गैस्ट्रुला अगर यूज में लें, गैस्ट्रुला की पश्च अवस्था वाले एम्ब्रियो को अगर हम काम में लें, तो अगर फर्स्ट एम्ब्रियो के इस पार्ट को जिसमें न्यूरल प्लेट बनाता है, इस भाग को हमने काट कर इस क्षेत्र वाले इस रीजन पे अगर छोड़ लगा देते हैं, तो ये क्षेत्र भी यहां पर जाकर क्या बनाएगा, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन ही करेगा, न कि क्या नहीं बनाएगा, न कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन, विभेदन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विभेदन का मतलब हो गया कि कोशिकाएं, जैसे प्रारंभिक अवस्था का जो एम्ब्रियो होता है, जैसे इसमें एक निश्चित कोशिका संगठन के बाद में कोशिकाओं में विभेदन स्टार्ट होता है, यानी कोशिकाएं विदलन के द्वारा विभाजित होती रहती है, कोरक खंडों का निर्माण होता रहता है। हमारे शरीर में लगभग 210-212 प्रकार की कोशिकाएं प्रकार हैं, कोशिकाओं की संख्या तो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अब एक एम्ब्रियो में एक कोशिका थी, ये पहला 2 एंड जाइगोट एक कोशिका थी। अब इस
एक कोशिका से 206 यानी 210 या 210 प्रकार की कोशिकाएं कैसे बनती हैं। एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग हो जाती है, किस रूप में अलग होती है, आकार में अलग होती है या कार्य में अलग होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल उसमें डिफरेंस पाया जाता है, किस प्रकार से एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं उसको हम? विभेदन की क्रिया बोलते हैं। कोशिका के एक दूसरे से भिन्न हो जाने अथवा प्रारंभिक अवस्था से भिन्न हो जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? विभेदन की क्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान और इसके पश्चात कोशिकाओं के आकार, आकृति और संरचना और कार्य में आकार, आकृति, संरचना और उसके कार्यों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से कितने तरीके से अलग हो जाती है? आकार में, आकृति में, संरचना में और कार्य में। ठीक है, इसके आधार पर जैसे हम बात बताएं, जैसे पेनक्रियास की बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय के अंदर अग्नाशय एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें इजलेट ऑफ लैंगरेंज पाए जाते हैं। जैसे ये अग्नाशय की स्कार्ट के अंदर छोटे छोटे ऐसे द्वीप समूह पाए जाते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे द्वीप समूह है। इन द्वीप समूह में 3-4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ए, बी, डी और पी। इनकी आकृति अलग अलग होगी, इनकी संरचना अलग अलग होगी, शेप, साइज और स्ट्रक्चर तीनों अलग अलग होगी, और इसके अलावा इनका कार्य भी अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे कार्य देखें, ए कोशिका क्या स्रावित करती है? ग्लूकेगॉन। बी कोशिकाएं क्या करती है? इंसुलिन। ठीक है, तो इनके कार्य अलग अलग हो गए ना, तो कार्य भी अलग अलग हो जाना, ये क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। ठीक है, प्राणी शरीर की समस्त कोशिकाओं में समान प्रकार का डीएनए पाया जाता है। कार्य अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो, आकृति अलग अलग हो, आकार अलग अलग हो, लेकिन सभी कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए जो होता है वो समान रूप से पाया जाता है। ऐसे नहीं कि डीएनए सभी कोशिकाओं में एक अगर आकार और आकृति में अलग अलग है तो उनके अंदर डीएनए भी अलग अलग पाया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्योंकि सभी कोशिकाएं किससे बनती हैं? एक 2n जायगोट से बनती हैं। किससे बनती हैं? एक 2n जायगोट से बनती हैं, और 2n जायगोट की कोशिकाओं में डीएनए, उससे बनने वाले सभी कोशिकाओं में डीएनए क्या होता है? समान होता है। फिर भी कोशिकाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जेनेटिक मटेरियल सेम होते हुए भी इन कोशिकाओं के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना? अब वो विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास जो विभेदन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।